और रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में चल रही रूस के साथ जंग अब और ज्यादा घातक होती नजर आ रही है। नए हथियारों की एंट्री हो रही है। युद्ध पहले से ज्यादा भयानक होता जा रहा है, लेकिन अभी तक न युद्ध रुकने का नाम ले रहा है और न ही इसका कोई नतीजा सामने आ रहा है। और इस बीच में यूक्रेन को अमेरिकी धरती से एक ऑफर आया है। महज $1 में कीव को मिल सकता है अमेरिका का सुपर किलर। महायुद्ध में और ज्यादा आग बरस रही है और ज्यादा भयानक हमलों का दौर शुरू हुआ है। इस दौर में यूक्रेन का दम थोड़ा कमजोर पड़ रहा है और कीव नए हथियारों की जुगत में लगा हुआ है। अब तक तो तमाम मुल्कों से ज़ेलेंस्की को हथियारों के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन अब हथियार देने के लिए रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं और एक ऐसी ही कंपनी कीव को अमेरिका के सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन्स में शामिल MQ-9 रीपर को ऑफर कर रही है। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक का कीव को ऑफर, महज $1 में 2 MQ-9 रीपर देने का ऐलान। एक MQ-9 रीपर की कीमत है $3,20,00,000। डील में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी शामिल। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को व्हाइट हाउस से मंजूरी जरूरी है और साथ ही ये भी बताया गया कि भले ही कीव को 2 MQ-9 रीपर महज $1 में मिल रहे हैं, लेकिन इन दो घातक आसमानी हथियारों को यूक्रेन तक ले जाने के लिए कीव को करीब $1 करोड़ खर्च करने होंगे। जनरल एटॉमिक का ऑफर सुनने में तो बहुत ही लुभावना लगता है, लेकिन अभी इसे हकीकत में बदलने के लिए एक तरफ जहां कीव को मोटी रकम खर्च करनी होगी, तो वहीं अमेरिकी सरकार की हरी झंडी मिलना भी बेहद जरूरी है। यानी ये दो बड़े रोड़े अगर पार कर लिए जाते हैं तो कीव के पास लंबी दूरी के घातक अटैक ड्रोन होंगे। ज़ेलेंस्की काफी समय से व्हाइट हाउस से लंबी दूरी से हथियारों की डिमांड कर रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका थोड़ा लचीला रुख दिखा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले अमेरिकी पैकेज में MQ-9 रीपर भी शामिल हो, जो 13,000 मीटर की ऊंचाई पर रहकर निगरानी कर सकता है, रूसी फोर्सेस की सटीक जानकारी दे सकता है और पिन पॉइंट अटैक को भी अंजाम दे सकता है। अफगानिस्तान और इराक में कई सफल ऑपरेशन किए। हेलफायर मिसाइल और 230 किलो के बम से करता है हमला। IS कमांडर जिहादी जॉन को मारा। ईरानी कमांडर कासेम सुलेमानी को मारा। IS चीफ बगदादी को मारने में मदद की। अगर MQ-9 रीपर ने कई अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो साथ ही अमेरिका के इस अटैक ड्रोन पर कुछ दाग भी हैं। जैसे एक समय में इसे अमेरिका के सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त होने वाले विमान के तौर पर जाना जाता था। इतना ही नहीं, कई ऑपरेशनों के दौरान MQ-9 रीपर विरोधियों के अटैक का शिकार हुआ है, जिसमें वो वैगनर ग्रुप भी शामिल है, जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी है और जो पूर्वी यूक्रेन में ऑपरेट कर रहा है। साल 2019 के नवंबर में लिबिया की नेशनल आर्मी के साथ काम कर रहे वैगनर ग्रुप ने पंतशीर सिस्टम के जरिए त्रिपोली के ऊपर अमेरिकी MQ-9 रीपर को मार गिराया था। अमेरिका को पता है कि पुतिन की पलटन के पास वो हथियार हैं जिससे उसके अटैक ड्रोन MQ-9 रीपर को मारा जा सकता है
और इसके लिए पुतिन की आर्मी और भाड़े के लड़ाकों तक को अनुभव है। और कीव को MQ-9 रीपर की सप्लाई में ये सबसे बड़ी अड़चन साबित हो सकता है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑफर अगर हकीकत की शक्ल अख्तियार करता है तो किस तरह से यूक्रेन के लिए जंग में सबसे बड़ी सौगात साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका के MQ-9 को गेम चेंजर कहा जाता है, जो आसमान में छिपकर जमीन पर छोटे से छोटे टारगेट को निशाना बना सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि MQ-9 ड्रोन दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक ड्रोन में शुमार है, जो कि लेजर गाइडेड मिसाइल से लैस होता है, यानी कि पिन पॉइंट हमला करने में यह काबिल है। इसके साथ ही अपने साथ एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है, यानी कि समंदर और जमीन पर हमलों को अंजाम दे सकता है। इतना ही नहीं, एक चलती कार पर भी निशाना लगा सकता है। यानी किसी व्यक्ति विशेष को मारने का सबसे बेहतरीन हथियार यह है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इस्तेमाल इसका होता है, यानी कि सबमरीन पर निगरानी रख सकता है और उसकी सटीक लोकेशन बता सकता है। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। 14 हेलफायर मिसाइल से ये लैस है, ये भी जानकारी है। 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान ये भर सकता है। तो अब देखिए, रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दावा इसके साथ ये किया जा रहा है कि रूस की सेना यूक्रेन के 8 शहरों पर कब्जा कर सकती है। बिल्कुल, ये भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन की पलटन यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर जमकर बारूदी कहर बरपा रही है। क्या फरवरी में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमलों की लिस्ट फाइनल कर दी है? ज़ेलेंस्की को क्यों लग रहा है कि अगर उन्हें तुरंत F-16 जैसे 200 फाइटर जेट्स नहीं मिले तो रूस की फौज यूक्रेन पर 45 से 60 दिन में कब्जा कर लेगी? रूस की सेना जिस तरह से बखमूत से वहलदार तक अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उसे देखने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्यों कहने लगे हैं कि अब यूक्रेन में रूस की सेना को ना तो यूक्रेन और ना ही अमेरिका या नेटो के 30 देश रोक पाएंगे। क्या अगले 72 घंटों में पुतिन की फौज यूक्रेन के 8 शहरों पर कब्जा कर सकती है? ग्यारह महीने बाद भी रूस की फौज कोहराम मचाते हुए एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों को शमशान बनाती जा रही है। 200 किलोमीटर सुरंगों वाले सोलेदार पर कब्जा करने के बाद से तो रूस ने यूक्रेन पर जमीन, आकाश और समंदर से इतने भयानक हमले किए हैं कि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि यूक्रेन को अगर तुरंत 500 टैंक और 200 लड़ाकू विमान नहीं मिले तो फिर यूक्रेन को रूस से कोई नहीं बचा सकता है। इस वक्त यूक्रेन में पुतिन के रूस का मिशन पूरब चल रहा है, जहां पर यूक्रेन के पूर्वी शहरों को रूस की फौज रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। इस वक्त रूस की सेना ने टैंक, तोप और रॉकेट ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की फौज की धज्जियां उड़ा दी हैं। हालांकि यूक्रेन अब भी दावा कर रहा है कि उसने रूस के हमलों पर जबरदस्त पलटवार किए हैं, लेकिन वॉर जोन से जो खबरें और आंकड़े आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि रूस इस वक्त यूक्रेन के लिए साक्षात यमराज बन चुका है। रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेनी शहर बखमूत के उत्तर में ब्लागोडंते गांव पर कब्जा करने का दावा किया।
जहां भीषण जंग हो रही है। रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी डोनेट्स्क के इलाके के कई गांव और शहरों पर कब्जा कर लिया है। बखमूत से लेकर वहलेदार तक रूस की फौज ने यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। वहलेदार बखमूत के दक्षिण में है। ये इलाका रूस की सेना के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि मॉस्को से सप्लाई होने वाला गोला बारूद और भारी हथियार इसी रास्ते से आते हैं। रूस अपनी ट्रेनों से इस इलाके में मिसाइल, गोला बारूद और भारी हथियारों के जखीरे यूक्रेन में पहुंचा रहा है। यूक्रेन के एक कर्नल ने इस बात को मान लिया है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमलों के बाद से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के कर्नल के मुताबिक मॉस्को के नए हमलों की भारी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन के मिशन पूरब के तहत यूक्रेन के 8 शहरों पर रूस अगले 72 घंटे में कब्जा कर सकता है। इसमें खेरसोन, जापोरिजिया, निप्रापोट्रोव्स्क और ओब्लास्ट जैसे शहर और इलाकों के गांव शामिल हो सकते हैं। और यूक्रेन पर रूस के हमले पहले से ज्यादा घातक और खतरनाक हो रहे हैं। एक तरफ जहां टैंकों से हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से यूक्रेन के शहरों के ऊपर बारूदी बरसात हो रही है। और रूस हर दिन यूक्रेन के नए शहरों पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। जब से रूस के स्पेशल ऑपरेशन का चीफ जनरल वैलेरी गेरासिमोव को बनाया गया है, तब से रूस के हमले ज्यादा खतरनाक और भयानक हो गए हैं। रूस हर दिन दावा करता है कि वो यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Благодатная Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка производства Франции «Цезарь». 11 महीने बाद आज भी ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो से भारी हथियार और लड़ाकू विमान मांग रहा है। नेटो देशों ने भी यूक्रेन को कई तरह के घातक मेन बैटल टैंक, बख्तरबंद वाहन, तोप, मिसाइल और गोला बारूद देने का ऐलान किया है। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन को डर है कि ये पुतिन की सेना को हराने के लिए काफी नहीं है। यूक्रेन के टॉप जनरलों ने रूस को हराने के लिए और हथियार मांगे हैं। यूक्रेन ने तुरंत 500 घातक टैंक मांगे हैं। इसके अलावा F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान नेटो और पश्चिमी देशों से मांगे हैं। इसके अलावा लंबी दूरी तक मार करने वाली 1000 तोपें मांगी है। जासूसी और आत्मघाती हमला करने वाले 1000 ड्रोन मांगे हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने 300 मिसाइल लॉन्चर भी मांगे हैं। अभी यूक्रेन को 321 टैंक नेटो और पश्चिमी देशों की तरफ से देने का वादा किया गया है, जिसमें अमेरिका का M1 एब्रम्स टैंक, जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक और ब्रिटेन का चैलेंजर 2 टैंक शामिल है। हैरानी की बात तो ये है कि रूस यूक्रेन जंग को एक साल 24 फरवरी 2023 को पूरा होने जा रहा है और अभी तक ना तो यूक्रेन और ना ही नेटो अमेरिका ये अंदाजा लगा पाए हैं कि यूक्रेन में रूस को हराने के लिए कितने हथियारों की जरूरत होगी। 2 लाख करोड़ के हथियार अभी तक यूक्रेन को दिए जा चुके हैं, लेकिन यूक्रेन एक के बाद एक इलाके हारता जा रहा है। अब यूक्रेन ने जिस तरह से 500 टैंकों के साथ साथ अमेरिका के F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमानों की मांग की है, उससे नेटो के साथ साथ अमेरिका तक हक्का बक्का रह गया है। अमेरिका और नेटो को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यूक्रेन को लड़ाकू विमान कैसे दे दें। अगर F-16 जैसे लड़ाकू विमान यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देश देंगे तो फिर पुतिन के पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा, परमाणु युद्ध। और शायद इसी डर की वजह से अब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ मना कर दिया है कि हम यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान नहीं देंगे।
बाइडेन ने जोर से नो बोलकर F-16 देने से मना कर दिया। आप खुद देख लीजिए। United States provide F-16s to Ukraine. No. United States provide F-16s to Ukraine. No. F-16 को लेकर बाइडेन ने जिस तरह से सख्ती के साथ ना कहा, असल में ये पुतिन का वो खौफ है जिसे अब नेटो के 30 देश भी महसूस करने लगे हैं। यही वजह है कि पिछले 3 हफ्तों में रूस की फौज ने यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की चकरा चुके हैं। यूक्रेन को लग रहा है कि पश्चिमी देश और नेटो यूक्रेन को जंग करने के लिए 200 लड़ाकू विमान देंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ पोलैंड ने ही बोला है कि अगर नेटो हमें परमिशन दे दे तो हम यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान रूस के खिलाफ दे सकते हैं। हालांकि नेटो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी का बयान आया है कि जिस तरह से पहले नेटो और अमेरिका पहले टैंक और घातक मिसाइल देने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में तैयार हुए हैं, ठीक उसी तरह से पश्चिमी देश और नेटो यूक्रेन को चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान जरूर देंगे। We discussed the possible model of aircraft or fighter jet as a platform. We didn't discuss the name or the brand. We discussed the platform because it's our necessity to make stronger our capabilities to defend our airspace. Because the aviation, tactical aviation, is a part of the air defense systems in any countries and in Ukraine itself. जंग में बुरी तरह से पिछड़ रहे यूक्रेन के लिए लड़ाकू विमान संजीवनी बन सकते हैं, क्योंकि अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास हैं, उनकी मिसाइलों की अधिकतम मारक क्षमता सिर्फ 80 किलोमीटर है, लेकिन यूक्रेन को चाहिए 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें, जो उसे नहीं मिल पा रही हैं। इन मिसाइलों की मारक क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए यूक्रेन अब लंबी दूरी तक हमला करने वाले लड़ाकू विमान चाहता है, इसलिए अब उसने F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान मांगे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर बारूदों की बारिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के नेटो और पश्चिमी देशों से मदद की गुहार भी लगाई है। इसके साथ ही यूक्रेन ने मित्र देशों से 200 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मांगे हैं, वहीं उसकी नजर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान पर भी है। बिल्कुल, अत्याधुनिक F-35 के साथ ब्रिटेन के यूरोफाइटर और टोर्नेडो लड़ाकू विमान पर भी उसकी नजर बनी हुई है। हम आपको यूक्रेन का वो प्लान बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेटो और पश्चिमी देशों के कौन-कौन से लड़ाकू विमान चाहिए। यूक्रेन ने 200 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मांगे हैं। यूक्रेन चाहता है कि उसे दुनिया का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 मिले। इसके साथ यूक्रेन की नजर ब्रिटेन की यूरोफाइटर और टोर्नेडो लड़ाकू विमान पर भी है। यूक्रेन अपनी लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के राफाल लड़ाकू विमान भी जंग में चाहता है। इसके अलावा यूक्रेन को स्वीडन के साब का ग्रिपेन विमान भी युद्ध करने के लिए चाहिए। यूक्रेनी वायुसेना के अधिकारी यूरी इग्नोट ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि अमेरिका की वायुसेना अधिकारी यूक्रेन को अपने सबसे एडवांस और घातक MQ-9 रिपर ड्रोन देने को तैयार है। जिस तरह से यूक्रेन एक-एक घातक हथियार हासिल करने के लिए तड़प रहा है, वो हकीकत ये समझाने के लिए काफी है कि रूस ने यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है।
यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए मिसाइलों, मिसाइल लॉन्चरों, बख्तरबंद वाहनों और गोला बारूद की सप्लाई बिना रुके बड़े पैमाने पर चाहता है। यूक्रेन चाहता है कि नेटो और अमेरिका के लड़ाकू विमानों से रूस के अंदर घातक हमले किए जाएं ताकि रूसी फौज की सप्लाई लाइन को तबाह किया जा सके, क्योंकि खबरों के मुताबिक रूस की 2 लाख नई फौज तेजी से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है और ज़ेलेंस्की इसी को लेकर घबराए हुए हैं। Сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту Сполучених Штатів Америки та реалізації домовленостей. Час втрачати не будемо. Все, про що ми домовилися у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо. І ще одне. Сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. भले ही यूक्रेन दावा करे कि उसने रूस के 1,27,000 से ज्यादा सैनिकों को जंग में मार डाला है, लेकिन अब यूक्रेन के साथ साथ नेटो और अमेरिका को भी समझ आ चुका है कि पुतिन अपनी फौज का इतना भीषण नुकसान देखने के बाद किसी भी कीमत पर ना तो हार मानेंगे और ना ही जंग रोकेंगे। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि क्या नेटो और पश्चिमी देश यूक्रेन को घातक लड़ाकू विमान देंगे? क्या नेटो लड़ाकू विमान देकर पुतिन को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करने का जोखिम उठा पाएगा? यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है और इसी बीच खबर यह है कि क्राइमिया की जंग को लेकर परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर क्राइमिया को खोना नहीं चाहता। और अगर ज़ेलेंस्की की सेना क्राइमिया की तरफ कूच करती है तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं। क्या परमाणु युद्ध का प्रवेश द्वार खुलने वाला है? परमाणु युद्ध के इस गेट को महातबाही का सिमसिम दरवाजा क्यों कहा जा रहा है? एटम बम के इस सिमसिम के पीछे कितना बड़ा परमाणु हथियार रखा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर ये दरवाजा टूटा तो परमाणु बम फूटा। सबसे पहले इस दरवाजे की पक्की लोकेशन जान लीजिए। ये गेट 2014 से रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में है। नेटो देशों से मिले टैंकों से ज़ेलेंस्की का जज्बा इतना बढ़ चुका है कि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर भी चढ़ाई कर सकता है। लेकिन ऐसा दावा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणु युद्ध तय है। क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर फार्मजोक का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर कूच किया तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे। अलेक्जेंडर फार्मजोक ने सरकारी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती को दिए इंटरव्यू में दावा किया है, क्राइमिया पर अगर हमला हुआ, क्राइमिया को रूस से छीनने की कोशिश हुई तो ये विश्व विध्वंसक परमाणु युद्ध को बुलावा दे सकता है।
बताया जा रहा है कि रूस न्यूक्लियर वॉर की तैयारियों को फिर से तेज कर रहा है। अब की बार परमाणु युद्ध का कारण बनने जा रहे हैं यूक्रेन आने वाले 3 तरह के विदेशी टैंक। पहला टैंक है अमेरिका का एब्रम्स टैंक, दूसरा टैंक है जर्मनी का लेपर्ड टैंक और तीसरा टैंक है ब्रिटेन का चैलेंजर 2। इन 3 टैंकों से ज़ेलेंस्की रूस के सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़ने की कोशिश करेंगे ही। दावा किया जा रहा है कि इन टैंकों के दम पर यूक्रेन की सेना आगे बढ़कर क्राइमिया पर भी धावा बोल सकती है। CBS न्यूज से बात करते हुए CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि और इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए इसे रेलवे में विकास का बजट उन्होंने बताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन की सफलता के बाद अब रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। जैसे रेल मंत्रालय की हम बात करते हैं तो वंदे भारत प्रोजेक्ट जो है वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय के लिए भी, PM के लिए भी। तो क्या माना जाए कि इस साल के एंड तक वंदे भारत का जो जाल है वो पूरे देश में फैला होगा? वंदे भारत बहुत तेजी से मैन्युफैक्चर हो रही है। अब तो करीब करीब हर हफ्ते नई गाड़ी आ रही है। तो इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद में 3 और जगह वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चालू होने वाली है, सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में। तो इस तरीके से वंदे भारत का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश के कोने कोने को जोड़ा जाए वंदे भारत से, वो विजन इम्प्लीमेंट होगा। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वंदे मेट्रो का जिक्र किया, तो ये क्या डेमो मेमो को रिप्लेस करेगी? क्या है वंदे मेट्रो? वंदे मेट्रो डिजाइन एक नया बन रहा है। PM साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर विजन दिया कि भाई बड़े शहर के आसपास जो छोटे शहर हैं उनको जोड़ने के लिए कोई एक तरीका होना चाहिए, एक सुगम सरल अच्छा माध्यम होना चाहिए। चूँकि रेलवे की पटरियाँ ऑलरेडी है बहुत सारी जगह, तो उस कॉन्सेप्ट को लेके वंदे मेट्रो का डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें एक्सेलरेशन बहुत हाई चाहिए होता है। जहाँ पे गाड़ी ज़्यादा बार रुकती है, ज़्यादा स्टेशंस पे रुकती है, उसमें एक्सेलरेशन यानी पिकअप बहुत तेज़ होना चाहिए। उसकी डिज़ाइन की कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे नई गाड़ी का डिज़ाइन हो रहा है। इस साल के मिडिल में डिज़ाइन कंप्लीट होके अगले साल तक उसका रोल आउट करेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं, विशेष पूजन और मंत्रोच्चार से गूंजी अयोध्या। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। कल बजट पेश होने के बाद आज संसद में विपक्ष का हंगामा शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई दोनों सदनों की कार्यवाही। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर होनी है चर्चा। आज हो सकता है मेघालय और नागालैंड में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर हुआ था मंथन। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM। पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून। ईरान की हथियार फैक्ट्री पर हुए मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट,
इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM